हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। अचानक पुलिस स्टेशन में रात को फोन की घंटी बजी। आधी नींद में हवलदार ने फोन उठाया। दूसरी ओर से एक आदमी घबरा हुआ बोल रहा था, साहब यहाँ गाड़ी में एक लाश पड़ी है, अब जल्दी से आ जाओ। हवलदार ने जल्दी से पता नोट किया और वायरलेस पर पेट्रोलिंग टीम को मैसेज दे दिया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी उस गाड़ी के पास आकर रुकी। जांच पड़ताल करने पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं था। बस एक उंगली में कट का निशान लगा था जिससे निकला खून सूख चुका था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उस आदमी के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, लेकिन खून सूख कैसे गया? डॉक्टर ने बताया। उसे सुनकर इंस्पेक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, इस उंगली के कट से किसी ने सारा खून चूस लिया है। यही इसके मरने का कारण है। जांच करने पर पता लगा यह लाश 45 साल के योगेश की है। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 7 साल की बेटी थी। लाश घर वाले को सौंपकर पुलिस ने खून की जांच की और खून करने की वजह का पता करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन 3 महीने तक जुटे रहने पर भी कुछ भी पता नहीं लग सका। एक दिन रात को योगेश की पत्नी अपनी बेटी के साथ सो रही थी। तभी उसकी बेटी जाग गई और पापा पापा चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने उसे किसी तरह चुप कराकर पूछा, बेटी क्या बात है, कोई सपना देखा है क्या? वह बोली, नहीं माँ, पापा सामने खड़े थे और कह रहे थे अपनी उंगली में एक कट लगा ले, फिर वे मुझे ले जाएंगे। मम्मी जल्दी से मेरी एक उंगली में कट लगा दो। योगेश की पत्नी को डर सताने लगा। उसने बेटी को चुप कराकर सुला तो दिया, लेकिन उसे तो खुद नींद नहीं आ रही थी। अगला दिन भी इसी डर में बीता। रात के समय दोनों माँ बेटी सो गई। सुबह जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी उंगली पर खून की एक बूंद जमकर सूख गई थी। पास ही सेफ्टी पिन पड़ी थी। बच्चे का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया। योगेश की पत्नी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में वही खून न होने की बात सामने आई। इस बात को 15 दिन बीत चुके थे। घर में इकट्ठे हुए सभी रिश्तेदारों को धीरे धीरे वापस जा चुके थे। रात के समय योगेश की पत्नी सो रही थी, तभी उसे योगेश और उसकी बेटी दिखाई दी। वो दोनों उसे भी कट लगाने के लिए कह रहे थे। उनकी बात का उस पर ऐसा असर हुआ कि अगले दिन पुलिस को भी उसकी लाश मिली और वो हाथ की उंगली में छोटा सा कट था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसी कट से सारा खून पी लिया हो। पूरे शरीर में यही बात आग की तरह फैल गई। कई तांत्रिकों ने न्यूज चैनलों पर बहस छेड़ दी। उनकी नजर में ये नरपिशाचों का काम था। वो सबको अपने अंदर शामिल करना चाह रहे थे। अगले 4 महीने में शहर के अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाओं का पता लगने लगा। जहाँ पहले घर का एक व्यक्ति मृत पाया जाता, फिर वे अपने घर के बाकी सदस्यों को नरपिशाच बनाने के लिए उंगली पर कट लगवाता और सारा खून पी लेता। इस खबर का असर यह हुआ कि अंधेरा होते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता। लोग दिन में भी अकेले घर से बाहर नहीं जाते थे। सभी ने अपने घरों से चाकू और दूसरी धारदार चीजें फेंक दी, जहां तक कि कांच के बर्तन भी हटा दिए। आदमी ने डर के मारे सेव करना बंद कर दिया और कहीं कोई कट लगे और नरपिशाच उसका खून न पी जाए। कुछ दिनों बाद हाईवे पर एक बाइक पर 2 लोग जा रहे थे। बाइक फिसलने से दोनों गिर जाते हैं। उनके सर से खून बहने लगता है। दिन में ही दोनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। पुलिस वहां पहुंचते तो पता लगता है दोनों मर चुके हैं। बाद में पता लगता है कि इनकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं, सर पर खून निकल आने से नरपिशाच का पूरा खून पी गया। इस खबर के फैलते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता है। लोग बाहर आना जाना, अपना वाहन इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। शहर की सड़कों पर केवल पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती घूम रही थी। जो भी इंसान इन नर पिशाचों की बलि चढ़ता, कुछ ही दिनों में उसके परिवार का खून चूसकर मार दिया जाता था। मरने वालों को जब कुछ नहीं मिलता तो वे अपने घर की कांच की खिड़की तोड़कर उंगली पर कट लगा लेते। ऐसे एक परिवार पर पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया कि देखे तो कौन आता है खून चूसने। घर के सबसे छोटे लड़के ने रात को सिगरेट से अपनी उंगली को जला लिया, फिर उसे कुरेदना शुरू कर दिया। जब खून निकलने लगा तभी पुलिस आ गई। उन्होंने जो देखा तो सबके होश उड़ गए। एक काला साया धुएं की शक्ल में आया और उसे जख्म उंगली के जख्म से पूरा खून पीने लगा। कुछ ही देर में लड़का गायब हो गया। लड़के के मरते ही
लड़का मर गया। लड़के के मरते ही वह साया भी गायब हो गया। अपनी आंखों से देखकर पुलिस भी डर गई। पूरे शहर में लोग, हर घर के लोग एक दूसरे को आपस में बांध कर रखने लगे कि अकेले में नरपिशाचों ने अपना शिकार न बना ले। आने वाले कुछ महीनों में शहर में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी और नरपिशाचों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक भी इंसान गलती से बाहर निकला और उसकी लाश अगले दिन मिल जाती। जिस घर से एक भी इंसान मर जाता, कुछ दिनों में उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। शहर की पुलिस के भी कई लोग मर चुके थे। शहर के लोग इस शहर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन दिन दहाड़े मार जाने के डर से घरों में रहने को मजबूर हो गए। शहर का बाकी देश से जैसे नाता ही कट गया था। कोई भी सामान उस शहर में नहीं पहुंचा पाता था। शहर के सभी लोग घरों में भूखे मरने लगे। मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते वे मर जाते। पूरे शहर में नरपिशाचों का आतंक था। केवल एक माँ काली के मंदिर के पुजारी थे जो सुरक्षित थे। वे मंदिर के आंगन में लगे कई फलों के पेड़ों से फल तोड़कर माँ काली को भोग लगाते और खुद भी वहीं खाकर गुजारा करते। मंदिर के अंदर किसी बात का तो खतरा ही नहीं था। मंदिर के पुजारी ने शहर को बचाने के लिए लगातार 7 दिन तक जाप कर माँ काली का आह्वान किया। माँ के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारे काले धागे को आमंत्रित किया। इस जाप की शक्ति से पंडित जी बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपनी कलाई पर धागा बांधा और बाकी के धागे लेकर शहर में निकल पड़े। सभी घरों में जाकर उन्होंने धागे बांधे। अब सभी लोग घर से बाहर निकलने लगे। नरपिशाच किसी को अपना शिकार नहीं बना पा रहे थे। खून न मिलने से उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इधर पंडित जी ने हर दिन शहर के अलग अलग स्थानों पर हवन करना शुरू कर दिया, जिसके मंत्रों के उच्चारण से सभी नरपिशाचों को मुक्ति मिलने लगी। पंडित जी ने पहले ही शहर के मुख्य द्वार पर काला धागा बांध दिया था, जिससे कोई भी नरपिशाच शहर में से बाहर ना जा सके। कुछ ही दिनों में पूरा शहर सामान्य हो गया। उस शहर के लोगों ने पंडित को मानना शुरू कर दिया। पंडित जी का बहुत मान सम्मान किया। इस तरह शहर के लोगों को नरपिशाचों से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।